हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ऑनलाइन ट्यूटर नेचर अरुण। प्यारे बच्चों, आज मैं चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में टॉट करने जा रहा हूँ। टॉपिक इज़ द मून आवर नियरेस्ट कंपेनियन। हमारे निकटतम साथी चंद्रमा। चंद्रमा जो है उनको हम लोग निकटतम साथी भी कहते हैं। द मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। अर्थ से नज़दीक की जो सेलेस्टियल बॉडी है वह मून है। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर। और उनका जो डिस्टेंस है मून का अर्थ से वह 3,84,000 किलोमीटर है। द मून ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स लाइट विच इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। और चंद्रमा जो हैं वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। कैसे? जो उस सन से रिसीव करते हैं उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। द मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून अपने एक्सिस पर रोटेट करते रहते हैं और उसके साथ साथ वो पृथ्वी के चारों तरफ रिवॉल्व भी करते हैं। The period of rotation of moon on its axis and that of revolution around the earth is the same। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पीरियड ऑफ रोटेशन है मून का अपने एक्सिस पर और रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, ये दोनों सेम होता है, बराबर होता है। दैट इज 27.3 डेज। और वह कितना दिन में होता है? तो 27.3 दिन में होता है। ड्यू टू द सेम पीरियड ऑफ बोथ द मूवमेंट्स only one side of the moon is visible from the earth। और इसी के कारण जो उनका अपने एक्सिस पर रोटेशन होता है और फिर अर्थ के चारों तरफ जो रिवोल्यूशन करते हैं मून, ये दोनों सेम होता है 27.3 दिन में। और इसी के कारण क्या होता है, मून का हम लोग वन साइड ही देख पाते हैं। द अदर साइड ऑलवेज रिमेन्स इनविजिबल। और जो उसका अदर साइड होता है, हाफ पार्ट, वो इनविजिबल होता है, जो दिखाई नहीं देता है। द मून हैज अ बैरन लैंड कंप्राइजिंग ऑफ प्लेन्स, वैलीज एंड क्रेटर्स। वहाँ पर जो है मून पर हम लोग बैरन बंजर लैंड आपको पाया जाता है, कंप्राइजिंग ऑफ प्लेन्स, कुछ प्लेन है, वैलीज है और क्रेटर्स, ज्वालामुखी वगैरह उस वहाँ पाया जाता है। Scientists believe that long ago Earth collided with another space object and resulted in throwing a big chunk of rocky material into the space, and that led to the formation of the moon। यहाँ पर हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसा पाया बहुत पहले कि अर्थ जो है किसी स्पेस के दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा करके, और उसका कारण क्या होता है कि जब आपस में स्पेस के दूसरे ऑब्जेक्ट से टक्कर होता है तो एक बिग चंक ऑफ रॉकी मटेरियल का स्पेस में निकल कर के आता है। दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मून। और इसी की वजह से वहाँ पर मून का फॉर्मेशन होता है। द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर अराउंड इट। मून के चारों तरफ एटमॉस्फेयर नहीं है। इट बिकेम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम इन द लाइट ऑफ द सन। और यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग कि दिन के समय चंद्रमा भी हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश रिसीव करते हैं। एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट और इन शैडो। जब शैडो होता है या नाइट होता है तो बहुत ही ठंडा हो जाते हैं। द टेम्परेचर में इंक्रीज टू मोर देन 214 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे एंड falls down to -184 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द नाइट। और वहाँ पर टेम्परेचर जो है मून पर लगभग 214 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है दिन के समय, और रात के समय माइनस में 184 डिग्री तक डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है। Thus, no life can possible exist on the moon। और इसलिए मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। Phases of the moon। We have already learned that one side of the moon gets illuminated by the sun, which is visible to us। यहाँ पर जो मून है उसका वन पार्ट illuminated है और अदर पार्ट illuminated नहीं है। और हम लोग का जो illuminated पार्ट है वो हमें
विजुअल होता है, उसको हम लोग देख पाते हैं। द पोजिशन ऑफ द मून इन रिलेशन टू द सन चेंजेज एवरी डे, और मून का जो पोजीशन होता है और सन के साथ जो रिलेशन है उसके वजह से वो चेंज होता है, प्रत्येक दिन का है। When the illuminated side of the moon is fully hidden from our view, it is called the new moon अमावस्या। और जब illuminated part जो होता है वो उसका साइड जो है वो फुली हिडन हो जाता है, कंप्लीटली वो छिप जाता है, हम नहीं देख पाते हैं, तो उसको हम लोग न्यू मून कहते हैं और उसको अमावस्या भी कहते हैं। डू यू नो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट वुमेन टू सेट फुट ऑन द मून। ये जो अंतरिक्ष यात्री है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने मून पर अपना पैर रखा था। He along with Edwin Aldrin landed the lunar module of Apollo 11 on the moon surface on July 20, 1969। और उनके साथ में एडविन एल्ड्रिन भी थे जिन्होंने वहाँ पर लैंडेड अपना पैर रखा था और एक लूनर मॉड्यूल ऑफ अपोलो 11 ऑन द मून सरफेस, और ये उनका यात्रा था जो उन्होंने मून पर अपना पैर रखा था जुलाई 20, 1969 में। यहाँ पर पिक्चर भी हम लोग देख रहे हैं। द विजिबल पोर्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली डे बाई डे आफ्टर द न्यू मून डे। और जो विजिबल पोर्शन होता है वो डे बाई डे क्या होता है, इंक्रीज करता है आफ्टर न्यू मून डे। न्यू मून डे के बाद डे बाई डे बढ़ता जाता है। एट फर्स्ट द मून अपियर्स इन क्रिसेंट शेप, और यहाँ सब फर्स्ट टाइम में क्या हम लोग देखते हैं कि उनका जो साइज है वो बढ़ता है। ऑन 8 डे हाफ पोर्शन ऑफ द मून कम्स इन आवर व्यू, और 8वां दिन उनका जो पोर्शन होता है वो हमें कम हाफ पार्ट दिखता है। यहाँ से हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, और हाफ पार्ट जो है उसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर उनका हाफ पार्ट दिख रहा। द फुल मून बिकेम्स visible after 15 days when half of its revolution is completed। और हम लोग पूरा मून देखते हैं 15 दिन के बाद जब उनका रेवोल्यूशन अदर हाफ पार्ट का कंप्लीट हो जाता है। द डे when the moon is completely visible to us is the full moon day। और जब पूरा मून हम लोग जिस दिन दिखते हैं उसको फुल मून डे कहते हैं, जिसको पूर्णिमा भी कहा जाता है। After this day, the decline of the moon's illuminated parts starts। और उसके बाद जो illuminated part है, जो प्रकाशित पार्ट है मून्स का, वो धीरे धीरे अब कम होने लगता है, उनका साइज छोटा होने लगता है। The illuminated part slowly disappears and the moon again comes to the position of new moon। और फिर वो धीरे धीरे कम होते होते एक बार पुनः न्यू मून के पोजीशन में आ जाते हैं। ए में भी न्यू मून देख रहे हैं और आई में भी मून देख रहे हैं। ई जो पोर्शन है वहाँ पर आपको फुल मून दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये वेरियस फेजेस ऑफ मून है, इसको आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में भी आता है। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना पड़ता है वेरियस फेजेस ऑफ मून। Phases of the moon are used to determine the lunar dates and to fix the duration of lunar months in India and Arab countries। और ये जो phases of moon है इसे determine निश्चित किया जाता है lunar dates का, और फिक्स किया जाता है उसका ड्यूरेशन लूनर का, वो मंथ कौन सा होगा जो इंडिया में और अरब कंट्री में इसको माना जाता है। हिंदू and the Muslim festivals such as Deepavali and Eid are usually fixed on the basis of lunar dates and months। और हिंदू और मुस्लिम का कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जैसे दीपावली और ईद, ये जो है लूनर डेट्स और मंथ के माध्यम पर ही सेट किया जाता है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोचेंगे apart from the sun, stars, planets and satellites, there are other celestial bodies also like the asteroids, meteorites and comets that revolve around the sun। यहाँ पर सन और स्टार के अलावा या सैटेलाइट्स जो हैं, इन सभी के अतिरिक्त जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो एस्टेरॉइड है, मेटेरॉइड्स है, कॉमेट्स हैं जो सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। एस्टेरॉइड्स are rocky
स्पेस ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट आवर सन। एस्टेरॉयड जो है एक रॉकी मटेरियल है जो स्पेस में एक ऑब्जेक्ट के रूप में है और वो सन के ऑर्बिट में है। These can be few feet wide to several hundred miles wide। ये कुछ फीट वाइड से लेकर के और several hundred miles wide तक होते हैं। Most asteroids orbit our sun, a star in a region of space between the orbits of Mars and Jupiter, known as the asteroid belt। यहाँ पर most जो एस्ट्रॉयड है वो ऑर्बिट आवर सन में है। A star in a region of space between the orbit of Mars and Jupiter। और यहाँ पर जो रीजन एक एरिया जो हम लोग देखते हैं मार्स और जुपिटर के आसपास, तो उसको हम लोग एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। नाउ मेटोराइड्स। मेटोराइड्स आर लिटिल चंक्स ऑफ रॉक एंड डिवेरीज इन स्पेस। जो मेटोराइड्स है वो एक लिटिल चंक है रॉक का या एक टूटे फूटे स्पेस की मलबे का टुकड़े का। दे बिकेम मेटोरस और शूटिंग स्टार व्हेन दे फॉल थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, लिविंग अ ब्राइट ट्रेल एज दे आर हिटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर जो मेटोरस हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब फॉल करते हैं, गिरते हैं, लिविंग अ ब्राइट ट्रेल एज एक चमकता हुआ निशान के तहत, दे आर हिटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। और वो एटमॉस्फेयर के जो फ्रिक्शन है उसके वजह से वो स्पेस में ही समाप्त हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम ब्रेकअप इन द एटमॉस्फेयर बिफोर दे कैन स्ट्राइक द surface of meteorites। Comets are the small bodies with a head and long luminous tail। comets जो होता है एक छोटा सा बॉडी है और एक जिसका हेड है और लॉन्ग luminous एक टेल है, एक पूंछ जैसा होता है। They are made up of dust and frozen gases। और यह डस्ट से और फ्रोजन गैस से बना हुआ है। They appear in the sky after a long period। एक लंबे पीरियड के बाद में, लंबे समय के बाद यह स्काई में दिखते हैं। A comet known as Halley's comet appears in the sky after every 26 years interval। और ये कोमेट को हम लोग हेलिस कोमेट भी कहते हैं, जो हमारे स्काई में 76 वर्ष के इंटरवल पर ही दिखते हैं। यहाँ पर हम लोग कोमेट्स को देख रहे हैं। ये कोमेट्स हैं जिसका एक हेड आपको दिख रहे हैं चमकते हुए और उसका एक टेल के जैसा, पूंछ के जैसा लंबा सा हम सभी को दिख पा रहे हैं। ये कोमेट हयाकुटी reached the closest point to Earth in its path through the inner। यहाँ पर ये क्लोजेस्ट पॉइंट जो अर्थ के एक पथ में दिखते हैं। जो कोमेट्स हम लोग बात अभी कर रहे थे ऊपर में, तो ये कोमेट्स यही हैं। यहाँ पर जो कीवर्ड्स दिया गया है, इसको VVI लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है, इसको आप सभी अच्छे से लर्न कर लेंगे। अभी हम लोग समथिंग टू नो भी कंप्लीट करेंगे। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, व्हाट डू वी कॉल अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। बिलियंस ऑफ स्टार के जो क्लस्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सी, गैलेक्सी। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लानट। इसमें हॉटेस्ट प्लानट कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा बी, वेनस। थर्ड, विच इज द मोस्ट डिस्टेंट प्लानट फ्रॉम द सन। सन से सबसे दूर की जो प्लानट है वो कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, नेपच्यून। फोर्थ, द प्लानट विच डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट इज, वह प्लानट जिसको कोई सैटेलाइट नहीं है, तो कौन से हैं? ए, वेनस। फिफ्थ, विच प्लानट हैज 2 सैटेलाइट्स। किस प्लानट को 2 सैटेलाइट है? इसका आंसर होगा डी, मार्स। सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है जो करेक्ट है। आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड लाइट ईयर। और जो डिस्टेंस है सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में जो मेजर किया जाता है उसको लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। थर्ड, पोल स्टार ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन।
जो पोल स्टार होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है। फोर्थ, ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड, और जितने सारे मेरे प्लैनेट हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ में, उसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट्स। फिफ्थ, अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से नदी के जो तीसरे प्लैनेट हैं, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, वो कौन है, अर्थ है, जिस पर हम लोग रहते हैं। सी, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1 ग्रेट वियर, तो ग्रेट वियर डी एक कंसोलेशन है, 1 लिखा हुआ है सामने में। सेकेंड, हेड ऑफ सोलर सिस्टम, इसका आंसर होगा सी, सन। सोलर सिस्टम के जो हेड होते हैं कौन होते हैं, सन होते हैं, सेकेंड लिखा हुआ है यहाँ पर। थर्ड, अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, एक बहुत बड़ा क्लाउड गैस और डस्ट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा नेबुला, ए, थर्ड वहाँ लिखा हुआ है सामने में। फोर्थ, शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप कैसा होता है, तो ई, एस्फेरिकल होता है, यहाँ फोर्थ लिखा हुआ है। और फिफ्थ, रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है, तो यह बी होगा, मार्स को कहा जाता है।